हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर स्प्राइट। सो आज हम करने वाले डेटा सिस्टम का एक न्यू टॉपिक दैट इज क्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्यू? क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion can take place only at one end, that is called rear, and the deletion can take place only at one end, that is known as the front. So in queue, two pointers work करेंगे simultaneously. फर्स्ट इज नोन एज द फ्रंट। फ्रंट क्या काम करेगा? एरे के स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेकेंड वन इज नोन एज द रियर। रियर रिप्रेजेंट करेगा क्यू के एंड को। ओके, क्यू के एंड को पॉइंट करेगा। और फ्रंट एंड रियर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो लीनियर लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे जब हम स्टोर कराएंगे अपनी क्यू को इन ए लीनियर एरे। ओके, सो आपके पास एक एरे लिया हमने जिसमें हमने अपने डेटा स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ क्यू, एंड टू पॉइंटर्स साइमल्टेनियसली वर्क। वन इज नोन एज द फ्रंट एंड द अदर वन इज नोन एज द रियर। Okay, so this is the representation of the queue. Now, what is the example of queue in a daily life? A human life in a bank. अगर हम बैंक में जाते हैं तो हम एक लाइन बनाते हैं, जो पहले कस्टमर आएगा वो पहले सर्व होगा इन द बैंक, एंड जो कस्टमर लास्ट में आएगा वो लास्ट में सर्व होगा। सो यहाँ पे हम कहते हैं क्यू बनाओ। क्यू मीन्स क्या है? जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या हम कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसने पहले लाइन बनाई और वो क्या हुआ, पहले बैंक से बाहर जाएगा। या फिर एक अदर एग्जांपल अगर हम देखें तो टोल स्टेशन में आपने देखा होगा लाइन लग जाती है व्हीकल्स की। तो जो व्हीकल पहले आएगा वो पहले सर्व होगा इन द टोल स्टेशन। ओके, एंड जो व्हीकल लास्ट में आएगा वो लास्ट में सर्व होगा इन द टोल स्टेशन। सो जो व्हीकल पहले आया वो पहले आउट होगा और जो व्हीकल बाद में आएगा वो बाद में आउट होगा। सो दैट इज व्हाई क्यू इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज नोन एज द फीफो पॉलिसी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज फीफो? फीफो मीन्स क्यू इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस in the two, and that is rear and the front, and what is the policy? That is first in first out, FIFO policy. Now we will see some operation here in queue. Basically two operation we have to done, that is the insertion and deletion. Okay, so हम यहाँ representation में देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉइंटर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम डिलीट या फिर क्या करेंगे, इंसर्ट। ओके, सो किसी भी आइटम को इंसर्ट कराना है हमें, और इंसर्शन होती है आपके पास रियर एंड पे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पॉइंटर को एक इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे एंड देन हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे डिलीशन के केस में। इंसर्शन के केस में क्या होगा, हमें रियर को क्या करना पड़ेगा, रियर प्लस वन। ओके, यहाँ मेमोरी एलोकेट कर दी। अब इसमें आप क्या करोगे, आइटम डालोगे। ओके, तो आइटम क्यू ऑफ रियर में आप क्या डाल दोगे, अपनी आइटम जो आपको इंसर्ट करानी। अब आपके पास आता है डिलीशन का केस। डिलीशन में क्या करोगे आप, फ्रंट से ही डिलीशन होगा तो क्या करेंगे हम, फ्रंट को फ्रंट प्लस वन कर देंगे। यहाँ से जो मेमोरी हमने ऑक्यूपाई करी थी उसको हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ओके, सो यहाँ जो बनेगा केस, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। ओके, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डिलीट करना है जी ए। जब हमने डिलीट करना है तो हमें फ्रंट को फ्रंट प्लस वन कर देना है। ओके, लेकिन रियर को हम नहीं छेड़ेंगे। उस केस में फ्रंट तो हो जाएगा आपके पास सेकंड, एंड जो रियर एंड है वो अभी भी आपके पास 4 पर ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको डिलीट करें तो ये बन जाएगा बी सी डी। ओके, फ्रंट पॉइंट कर रहा है आपके पास यहाँ पे, और जो रियर पॉइंट कर रहा है वो आपके पास यहाँ से कर रहा है। सेकेंड हमें इंसर्ट कराना है ई एंड एफ। सो इंसर्शन आपके पास
होती है रियर एंड पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। हमने रियर को यहाँ करा और हमने ऐड करा जी ई, हमें फर्स्ट, फिर देन रियर को आप रियर प्लस 1 करोगे, फिर आप इंसर्ट कराओगे जी एफ। ओके, सो अब जो रियर और फ्रंट पॉइंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके पास आफ्टर इंसर्शन, जो हमारे पास रियर है वो पॉइंट कर रहा है 6 पोजीशन पे और जो फ्रंट है वो पॉइंट कर रहा है जी 2nd पोजीशन पे। नेक्स्ट आपके पास करना है जी डिलीट करना है हमें बी। डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे 2 मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएंगी। सो ये आपके पास आएगा सी। अब फ्रंट जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है डी ई एफ, ये है आपके पास 3 4 5 6 एंड सो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन करते हैं हमारी क्यू के अंदर। अब व्हाट हैपन कि आपका जो एलिमेंट है वो एन पोजीशन पे पहुंच गया आफ्टर इंसर्शन, आपने इंसर्ट कर दी एन एलिमेंट पे, लेकिन यहाँ से कुछ डिलीट भी कर दिया एलिमेंट। अगर आपने डिलीट कर दी यहाँ तो आपके पास मेमोरी फ्री हो गई, लेकिन रियर एंड पहुंच गया बिल्कुल एंड पोजीशन पे, जो लास्ट पोजीशन थी आपके पास मेमोरी की। सो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में 2 पॉसिबिलिटी होंगी। हम सारी की सारी, सपोज आपके पास यहाँ सी से स्टार्ट हुई और एन तक पहुंच गई, अब पूरी इस लिस्ट में सी सबसे पहले आया। सो एक प्रोसीजर तो क्या रहेगा कि आप इस पूरी लिस्ट को यहाँ से उठाओ और स्टार्टिंग से स्टार्ट करो एंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्रंट और रियर को क्या करो, प्लेस करो। ओके, बट ये प्रोसीजर काफी कॉस्टली पड़ेगा अगर हम ये सारा के सारा करें। सो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक लिस्ट ली दैट इज नोन एज द सर्कुलर एरे। ओके, या फिर कहें सर्कुलर लिस्ट। सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि सर्कुलर जो लिस्ट है वो कैसे वर्क करेगी। ओके, अब हम देखेंगे कि हाउ क्यू इज मेंटेन इन ए सर्कुलर लीनियर एरे। यहाँ सर्कुलर एरे कुछ भी नहीं होता, जस्ट हम लोकेशन की वैल्यूज को चेंज करेंगे। रियर को हम क्या करेंगे, एक अगर वो खत्म हो जाएगा और स्टार्टिंग में मेमोरी अगर अवेलेबल है तो रियर को n+1 करने की बजाय, सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का एरे है, हम यहाँ पर पहुंच गए इंसर्ट कराते हुए, यहाँ पे हमने एक वैल्यू आपके पास n इंसर्ट करा दी, जबकि ये 4 लोकेशन हमारे पास फ्री पड़ी हैं। तो अब हम रियर को n+1 ना करना पड़े, मीन्स हमें एक मेमोरी और इंक्रीज ना करनी पड़े, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया कि रियर को n जब पहुंच जाएगा और हमें कोई चीज इंसर्ट करानी होगी तो हम रियर को यहाँ लेकर आएंगे। ओके, दैट इज जस्ट अ सर्कुलर लीनियर एरे। ओके, अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्यू वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हमने मेमोरी ले ली जी, 5 एलिमेंट का एक एरे ले लिया। स्टार्टिंग में इस एरे में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे फ्रंट भी 0 होगा और रियर भी क्या होगा, 0। अब इन्होंने बोला कि इंसर्ट करा दो ए, फिर बी एंड देन सी। हमने जैसे ही ए इंसर्ट कराया, हमने यहाँ पे फ्रंट को कर दिया जी 1। ओके, फिर हमने इंसर्ट कराया जी बी एंड देन सी। अब रियर जो पॉइंट करेगा वो 3rd लोकेशन पे पॉइंट करेगा, क्योंकि फ्रंट जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू देगा क्योंकि, और जो रियर है जो वो एंडिंग वैल्यू देगा। नेक्स्ट आपके पास ए को डिलीट कर दो। ए डिलीट करने का मीन्स क्या है कि आप फर्स्ट लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी उसको फ्री कर दो। ओके, सो हमारे पास जो वैल्यू रहेंगी बी और सी, सेकेंड एंड थर्ड। अब जो फ्रंट पॉइंट करेगा वो 2nd लोकेशन पे और जो रियर पॉइंट करेगा वो 3rd लोकेशन पे। नेक्स्ट स्टेप में बोला कि डी एंड ई को इंसर्ट करा दो। इंसर्ट के लिए हम क्या करते थे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर प्लस 1 करेंगे। ये बी पड़ा है, ये सी, सेकंड थर्ड, रियर प्लस 1 मीन्स 4 पे रियर आएगा। 4 पे रियर आने के बाद
पहले डी डलेगा, फिर हमारे पास 5 पे रियर आएगा, 5 पे रियर आने के बाद हमारे पास क्या होगा, ई डलेगा। अब हमारी जो 5 मेमोरी हमने अलोकेट करी थी किसी को, एरे को, वो फिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, बी एंड सी डिलीटेड। बी डिलीट होने का मीन्स क्या है कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। जैसे ही फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस, यहाँ पे जो फ्रंट है वो आपके पास 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रियर है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही हमने डिलीट करेंगे वो स्टार्टिंग से डिलीट होगा, पहले बी डिलीट होगा फिर सी डिलीट होगा। और डिलीट कैसे होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मीन्स फ्रंट अब जो पॉइंट करेगा वो 4th लोकेशन पे करेगा और जो रियर पॉइंट करेगा वो 5th लोकेशन पे। मीन्स हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू रह जाएंगी, 4 और 5th लोकेशन पे। नेक्स्ट आता है जी एफ इंसर्टेड। अब वो आपके पास पढ़ना आता है सर्कुलर लीनियर एरे। अब हमारे पास क्योंकि स्टार्टिंग में तो एरे की में फ्री मेमोरी पड़ी है लेकिन एंड नहीं है, क्योंकि हमने एलोकेट कर दिया कि 5 एलिमेंट्स का हमें एरे चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, रियर को n+1 मीन्स रियर को 6 करने की बजाय रियर को हम क्या ले जाएंगे, स्टार्टिंग में। अब जो रियर है वो पॉइंट करेगा 1 पे, ये हो गया डी और ई। अब जो इंसर्शन होगा, क्योंकि रियर पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, तो इंसर्शन भी आपके पास इसी पोजीशन पे ही होगा। ओके, सो ये आपके पास होगा रियर और ये आपके पास जो फ्रंट है वो अभी भी किस पे रहेगा, 4 पे। फ्रंट यहीं पे ही पॉइंट करेगा। नेक्स्ट आपके पास है डी डिलीटेड। डी को डिलीट कर दो। डी डिलीट का मीन्स आपके पास डिलीट होगा किससे, फ्रंट एंड से। तो आप क्या करोगे, फ्रंट को क्या कर दोगे, 5 कर दोगे एंड रियर को क्या करोगे, 1 ही रखोगे और हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट रह जाएगा जो कि 5th लोकेशन पे। नेक्स्ट है और एफ पॉइंट करेगा रियर इज इक्वल टू 1 जी और एच इंसर्ट होते हैं रियर एंड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एफ के बाद आएगा जी और फिर आएगा आपके पास एच। ओके, सो ये हमारे पास है फर्स्ट लोकेशन, सेकंड एंड थर्ड एंड दैट इज ई 5th लोकेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो रियर होगा वो पॉइंट करेगा दी 3rd लोकेशन को और जो फ्रंट होगा वो पॉइंट कर रहा है अभी भी 5 को। नेक्स्ट है आपके पास ई डिलीट कर दो। ई डिलीट करने का मीन्स आपके पास क्या होगा कि फ्रंट को आप किस पे ले आओ, 1st लोकेशन पे ले आओ। सो अब हमारे पास जो फ्रंट है वो 1st लोकेशन पे करेगा और जो रियर है वो 3rd लोकेशन पे करेगा। सो एफ जी एच दैट इज 1 2 एंड 3। अब ये मेमोरी क्या होगी, फ्री होगी। नेक्स्ट है एफ डिलीट कर दो और डिलीट हम कहाँ कर सकते हैं, फ्रंट एंड से। सो आपके पास जो फ्रंट है वो आपके पास पॉइंट करेगा 2nd पे और जो रियर है वो अभी भी 3rd पे करेगा। ओके, ये हो गया जी और एच, ये 2nd एंड 3rd। नेक्स्ट है के इंसर्ट और इंसर्शन कहाँ होती है, रियर एंड पे और रियर कहाँ है अभी आपके पास 3rd पोजीशन पे। तो रियर को कर दो जी 4 एंड फ्रंट रहेगा 2nd पे। सो जी एच एंड के 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें जी एंड एच को डिलीट करना है। जी और एच डिलीट होंगे आपके पास फ्रंट एंड से। ओके, सो जो फ्रंट होगा वो पॉइंट करेगा 4 पे और जो रियर होगा वो भी पॉइंट करेगा कहाँ पे, 4 पे। हमारे पास ये के बचा 4th पोजीशन पे। नेक्स्ट क्या था आपके पास, के को भी डिलीट कर लो। के को जब डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगी, लिस्ट एम्प्टी एंड जो हमारे पास फ्रंट एंड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और रियर भी क्या हो जाएगा, 0। सो ये आपके पास प्रोसीजर था कि कैसे अगर हम मेमोरी को यूटिलाइज करेंगे इन द लीनियर एरे तो फ्रंट और रियर को हम कैसे मूव कराएंगे 2 पॉइंटर को, ताकि हम अपनी कम से कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। इन द नेक्स्ट वीडियो हम चेक करेंगे इंसर्शन एल्गोरिदम एंड डिलीशन एल्गोरिदम ऑफ द क्यू। अगर आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ हो, hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification time to time. Thank you.